तो इस पवित्र महीने के अंदर हम लोग किसी भी कीमत के अंदर ना हम झूठ बोल सकते, ना जो हमारे मुंह के अंदर जो थूक आता है ना हम वो अंदर ले सकते। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा ना लोगों को अपना वोट बैंक बना के रखा है। क्या का वोट बैंक अपने इनको जाहिल बना के रखो, इनको कुछ नहीं करो, बस इनको रिश्वत रिश्वत रिश्वत, वो सारी चीज़ें बंद हो गई। कांग्रेस ने अपने ही लोगों को, अपने खानदान के लोगों को मरवा दिया सत्ता के लिए। याद है आपको, राजीव गांधी मर गए, इंदिरा गांधी वो मर गए, अपने लोगों को मरवाया ना। नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए, आपकी की ना 10 साल में कहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ है? आप मुझे बता दो, हिंदू मुस्लिम का ही फसाद हुआ है? केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली के अंदर, कितना हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ? कि मुस्लिम समाज ये दारू नहीं पीते, तो ये दारू की दुकानें क्यों चलती हैं? ये दारू की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। कोई मुसलमान ऐसे ही होगा कम बखत जो इस महीने को नहीं मानेगा। कांग्रेस ने 40 साल तक मुसलमानों को जाहिल बनाया, जाहिल। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं TNN वर्ल्ड। रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है, जो कि मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही पाक महीना माना जाता है। आज पहला जुम्मा है, लोग यहाँ पर नमाज़ पढ़ने आए हैं। हमारी मौजूदगी है शाही ईदगाह में और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम कुरैशी है। तस्लीम भाई, आज पहला जुम्मा है और रमज़ान का महीना है, मुस्लिम समाज में सबसे पाक महीना माना जाता है। क्या कुछ होता है रमज़ान में? पहले इसको बारे में थोड़ा बताएं लोगों को और उसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। पहले तो सभी देशवासियों को मेरी और शाहिद गाह की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरी बात, ये महीना पवित्र महीना होता है। इस महीने में जैसे हमारे मुस्लिम समाज की जो किताबें हैं, जो धार्मिक किताबें होती हैं, उसके अंदर लिखा हुआ है कि ये जो रमज़ान का महीना होता है, जिसमें हमारे जो गुनाह हम लोग जो कर देते हैं, वो इबादत का होता है, जो हम लोग अपने गुनाहों को माफ़ करवाते हैं। हम लोग जैसे कोई बुरे कर्म नहीं कर सकते, जैसे कुछ लोग मुसलमान लोग दारू भी पीते हैं, झूठ भी बोलते हैं और बहुत सारे गलत गलत काम भी कर जाते हैं। तो इस पवित्र महीने के अंदर हम लोग किसी भी कीमत के अंदर ना हम झूठ बोल सकते, ना जो हमारे मुंह के अंदर जो थूक आता है ना हम वो अंदर ले सकते, तो ना हम कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए बहुत पवित्र महीना है। वैसे महीना तो सारे ही अच्छे होते हैं, मगर ये मेन महीना होता है जिसमें हम लोग अपना आप को सुधारने का और अच्छी अच्छी अमाल में आने का उसमें हम लगे रहते हैं। अच्छा, इस समय मैं देखता हूँ शराब की दुकानें क्योंकि खुली रहती हैं। आप लोगों में तो ये पीना वैसे ही हराम है इस्लाम के अंदर, पर अभी भी कुछ जगह शराब की दुकान खुली रहती है। तो क्या इसको लेकर के मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं प्रयास करता है कि इस पाक महीने में शराब की दुकानें बंद हो, या उनके इलाके में जो कुछ मस्जिदों के आसपास दुकानें उनको बंद कराया जाए? देखो, ये आपने सवाल तो अच्छा करा है, मैं देने ही वाला था सवाल, मगर आपने पूछ लिया है, अच्छी बात है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, देखो इसमें कोई धार्मिक कोई मैं एक्शन नहीं लेना चाह रहा किसी के ऊपर, मगर जो चीज़ चल रही है मैं उसी चीज़ पे कहना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ चलता है नवरात्रों में, नवरात्रे में लोग व्रत रखते हैं, अच्छे काम भी करते हैं लोग। आप क्या करते हैं, मीट की दुकानें बंद करा देते हैं, दारू की दुकानें बंद करा देते हैं, जी बंद करो बंद करो बंद करो। तो मैं ऐसे ही कहता हूँ, जो मुस्लिम समाज का जो एक महीने का त्यौहार आया है, अब मैं भी गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, अपने नरेंद्र मोदी जी से, रेखा गुप्ता जी से, कि मुस्लिम समाज ये दारू नहीं पीते, तो ये दारू की दुकानें क्यों चलती हैं? ये दारू की दुकानें भी बंद होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए? जब आप नवरात्रों के अंदर मीट की दुकानों पे आप जाते हो, कुछ लोग गलत लोग होते हैं, इसको एक्शन लेते हैं, बंद करो, मीट की दुकान नहीं खोलना चाहिए, पर्दा करके रखो। तो मैं ऐसी कहता हूँ, जब मुसलमानों का जब त्यौहार आता है, एक पवित्र महीना है, और हमारे में ये महीना, कोई मुसलमान ऐसे ही होगा कम बखत जो इस महीने को नहीं मानेगा, मगर हर इस्लाम में तो वैसे भी मैं जहाँ तक जानता हूँ कि शराब हराम ही है। बिल्कुल पर अगर रमज़ान के अलावा भी शराब की दुकानें चल रही हैं और कोई मुसलमान उसका सेवन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इस्लाम के खिलाफ है ये चीज़। ये तो मुसलमान के खिलाफ ही, शराब तो हराम है हमारे लिए, यहाँ तक कि झूठ बोलना भी हराम है, मगर शराब तो है ही हराम। मगर मैं आपकी बात पे कहना चाहता हूँ, जैसे ये नवरात्रों में ये करते हैं, तो ऐसे पूरे महीने शराब की दुकानें बंद करो ना आप। चलो नवरात्रों में आप शराब की दुकानें तो खोले रखते हो, मीट की दुकानें क्यों बंद करा देते हैं आप? क्या हिंदू लोग शराब नहीं पीते नवरात्रों में? कितने लोग पीते हैं, आपको मैं दिखा दूंगा। तो वो भी बंद होनी चाहिए नवरात्रों में। तो क्यों नहीं बंद होती? उसमें टैक्स आता है, पैसा आता है, वो बंद नहीं होंगी, वो गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है। मगर मीट की दुकानों से टैक्स नहीं होता, वो अलाउड नहीं है। मगर ये जो देखो, हमारे नरेंद्र मोदी सबके हमसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो ये भी इसके साथ इसका भी विकास करा जाए, इसको भी लेके चले आए, हर चीज़ को हर तरीके से लेके चले आए। अब 10 सालों से ऊपर की मोदी जी की सरकार होगी, मुस्लिम समाज क्या आगे बढ़ रहा है? कंट्रीब्यूशन किस तरीके से मिल रहा है सरकार द्वारा? क्या लगता है कि जो 10-11 साल हुए हैं सरकार के अंदर, कितना डेवलपमेंट हुआ मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें? देखो, मुस्लिम समाज के लिए बहुत ही चीज़ अच्छा हुआ है। मैं आपको बताऊं, कांग्रेस 40 साल, मैं हर न्यूज़ के अंदर कहता हूं, कांग्रेस ने 40 साल तक मुसलमानों को जाहिल बनाया है, जाहिल। आप मुझे बता दीजिए, मुसलमान पहले पढ़ा लिखा था इतना? मुसलमान नीचे कब्ते में था सारा, कोई लेबर में था, कोई अपने सफ़ेदी में था, कोई कितने भी इसमें था,
आज मुसलमान का बच्चा ना, एक एक बच्चा अच्छे स्कूलों में, अच्छी सोसाइटियों में रह रहा है, अच्छे, यहाँ तक कि वकील, जज, हर आदमी मुसलमान बनना है। क्यों? इन 10 साल के अंदर बहुत बदलाव आया है, मुसलमान के लिए बहुत ही बेनिफिट हुआ है। कांग्रेस ने सबसे ज़्यादा ना लोगों को अपना वोट बैंक बना के रखा है। क्या का वोट बैंक? अपने इनको जाहिल बना के रखो, इनको कुछ नहीं करो, बस इनको रिश्वत रिश्वत रिश्वत, वो सारी चीज़ें बंद हो गई, सब एक नंबर में है। कांग्रेस तो आरोप लगाती है कि जब से भाजपा सरकार आई है, जो भाईचारा है वो देश के अंदर खराब होता जा रहा है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा रहा है। आप कह रहे हैं बेहतर हो रहा है। आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी को 10 साल हो गए, आपके क्या ना, 10 साल में कहाँ हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ है? आप मुझे बता दो, हिंदू मुस्लिम का ही फसाद हुआ है? केजरीवाल की सरकार थी दिल्ली के अंदर, कितना हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ? मुस्तफाबाद में इधर कितना मुस्लिम फसाद हुआ, कितने लोग बंद हुए, कितने लोगों को मर्डर हुए? रेखा गुप्ता जी जब से आई हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर, आप बताइए हुआ है? नहीं हुआ। 10 साल के अंदर मैंने तो हिंदू मुस्लिम फसाद देखा नहीं। ये कुछ लोग होते हैं उठाई गिरे टेढ़े मेढ़े लोग जो बदनाम करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा है कभी मुसलमान मेरा आदमी नहीं है? नरेंद्र मोदी ने मुसलमान, अभी जो वहाँ पर कौन सी कंट्री में झगड़ा हो रहा था, मुसलमानों को लेकर आए ना, तो कभी ये कांग्रेस ने करा है? कांग्रेस ने अपने ही लोगों को, अपने खानदान के लोगों को मरवा दिया सत्ता के लिए। याद है आपको? राजीव गांधी मर गए, इंदिरा गांधी वो मर गए, अपने लोगों को मरवाया ना। नरेंद्र मोदी के अंदर वो है। आज हमारे देखो, नरेंद्र मोदी जो अगर नीचे कस्बे का आदमी होता है ना, अगर काम करने वाला है, उसको सर पर बिठा देते हैं। अच्छा, सभी लोग रोज़ा होंगे आज? तो मैं जानना चाहूँ, सभी रोज़ा हैं? किस उम्र से आप लोग रोज़ा रखना शुरू करते थे रमज़ान में? क्योंकि मैं देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है कि रमज़ान में बच्चे से लेकर छोटे लोग सब रोजे रहते हैं। हैं। किस उम्र से आप रोज़ा रखना शुरू कर चुके हैं? मैं तो लगभग 12 साल से। 12 साल की उम्र से। जी। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही कठिन ये रोज़ा होता है। कई जगह से हिंदुओं में 30 त्यौहार होते हैं, करवा चौथ होता है, उसी तरीके से रमज़ान में भी बिना पानी बिना कुछ खाए पूरा दिन बिताना। जो होता है ना हमारे यहाँ, जो रोज़ा होता है, आपके जो नवरात्रों का व्रत होता है ना, वो अलग होता है। हमारे यहाँ जो व्रत होता है ना, ये बहुत अलग होता है। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, आप लोगों का तो फ्रूट वगैरह खा ले, हमारे यहाँ मैंने आपको क्या बताया, पानी तो बहुत दूर की बात है, थूक भी नहीं लेते हम, फेंक देते हैं। हमारे यहाँ 12 साल की उम्र से बच्चे के लगन हो जाती है, और इससे बेनिफिट भी बहुत होता है। जो अंदर की जो बीमारियाँ होती हैं, आदमी दिन भर भूखा रहता है, क्योंकि पेट भरने से ना नुकसान हमेशा बीमारियाँ ही होती हैं, पेट खाने से बीमारियाँ नहीं होती हैं। तो इसमें साइंटिस्ट ने भी बोला है, इस चीज़ से बहुत भी बेनिफिट है। और हम तो आपके चैनल के माध्यम से हम कहेंगे, अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहते हैं, हम तो ये पवित्र महीना है, 1 महीने के अंदर आप ये रोज़ा रख के देखो कि आपके अंदर भी कितनी मानता, इतनी नरमी और कितनी अपनापन होगा। बिल्कुल। क्या नाम है सर? सलमान। सलमान भाई, ये बताइए किस तरीके का ये जो रोज़ा है कब से शुरू किया था आपने, और अब रमज़ान का पाक महीना है, क्या कुछ इस बार रमज़ान में चाहते हैं कि जो कुछ हुआ उससे क्या सुधार हो, अगले साल में क्या बेहतर हो? मैं 15 साल की उम्र से। इस रमज़ान क्या चाहते हैं? क्योंकि सर ने जैसा बताया कि मुसलमान जब रोज़ा रखता है तो चाहता है कि जो कुछ भी गलतियाँ हुई उनको क्षमा किया जाए, माफ़ किया जाए। इस बार क्या अल्लाह ताला से मांग कर रहे हैं, क्या कुछ? अल्लाह ताला से यही मांग कर रहे हैं, जैसे हमसे वो गलती हुई है उसे माफ़ करें, और ये हमारा बरकती महीना होता है। हाँ। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर मुस्लिम समाज से तमाम लोग मौजूद थे, शाही ईदगाह में हमारी मौजूदगी थी, और इस बार तस्वीरें दिखाई कि काफ़ी लोग यहाँ पर हैं जो नमाज़ पढ़ने के बाद अब यहाँ पर बाहर मौजूद है, और कहीं ना कहीं शाम में इफ्तार होगी और उसको लेकर के जो ये रोज़ा है उसको खत्म समाप्त किया जाएगा। आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स में लिख डालिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए TNN वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।